अब बात करते हैं नए इक्तिसादी दौर के शुरुआत की। सऊदी वफ्द के तारीखी दौरा पाकिस्तान की ताज़ा हवा का झोंका कह लें कि सऊदी अरब से आया है। सऊदी वफ्द आ गया पाकिस्तान में खुशहाली आने वाली है। अब रोने के दिन गए, हंसने के दिन आ गए। होटल्स बनने जा रही हैं इस्लामाबाद में, एयरपोर्ट्स पर, मतलब बड़ी गुड न्यूज़ है हर तरफ। और ये हमें ऑब्वियसली सेलिब्रेट तो करनी चाहिए। ये लॉलीपॉप, ये गुलाब जामुन। ये पहले ही कहा गया था कि सऊदी वफ्द जब आएगा तो एक वसी तर सरमायाकारी के साथ आएगा। पैसा ही पैसा होगा। आफ्टर ऑल ये जो अभी भीख का टोकरा लेके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ गए थे ना सऊदी अरब, ये उसका नतीजा है। अभी तक हम सऊदियों से पैसा लेकर स्टेट बैंक में रखते हैं जिसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। 5 अरब डॉलर जो अभी रिजर्व्स में वो सऊदीज मनी है जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते, सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ है। ये पाकिस्तान के लिए अगले 10 साल में एक ऐसा रोड मैप बना देगा माशी तरक्की का, माशी इस्तेहकाम का, और इंशाल्लाह हम दुनिया की माशी तौर पे बड़ी ताकतों में से एक होंगे। ये एक ऐसे वक्त पे हो रहा है जब वजीर ख़जाना वाशिंगटन में है और वो कह रहे हैं कि IMF से बातचीत अच्छी जा रही है, हमें एक और कर्ज मिलने का वहां से भी एक आसरा है। आया हुआ है एक डेलीगेशन पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से जो कि $5 बिलियन पे बात करेगा। एक डेलीगेशन गया हुआ है पाकिस्तान से US IMF, वो वहां जाके पैसा देने की बात करेगा। चारों ओर पैसे ही पैसे की बात। महंगाई आने वाले साल में कम हो जाएगी और हालात बेहतर हो जाएंगे। दिल है कि मानता नहीं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क भिखारी पाकिस्तान आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान को एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल सऊदी अरब ने पाकिस्तान में $5 बिलियन निवेश कर रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में एक नया जोश देखने को मिल रहा है। दोस्तों, एक तरफ सऊदी अरब से $5 बिलियन की निवेश आई है, तो वहीं दूसरी ओर भिखारी पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर IMF के दरवाजे पर कटोरा लेकर खड़े हैं। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इस समय IMF से नए कर्ज के लिए नाक रगड़ रहा है, तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया का जश्न मनाना तो बनता ही है। गौरतलब है कि IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने पिछले कुछ महीनों में बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा किया है। साथ ही पाकिस्तान में अन्य टैक्स भी लगाए गए हैं ताकि IMF के शर्तों को पूरा किया जा सके। तो दोस्तों, टोटल मिला के पाकिस्तान को पाकिस्तान के मंत्री नहीं बल्कि IMF चला रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। की बात कर रहे हैं तो सर IMF बिल्कुल यही मुंह लेके गए हैं और जाते रहे, उनको भी अब आदत पड़ गई। इसीलिए तो हमने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किया है ताकि कोई नया आए, वरना आपको पता है कभी इसाक डार और कभी असद उमर, सेम वही शक्लें जा रही थी, तो हमने कहा चलो कोई नया लाते। वो भी इम्पोर्ट किया गया बाहर से, उसको लाया गया और उसके बाद मोहम्मद औरंगजेब जो है फिर उनको वापस भेजा गया IMF से बात करने। तो जाहिर है IMF को भी आदत है और पाकिस्तान को तो आदत पड़ ही चुकी है जगह जगह जाके मांगने की। हमें तो काम वाम की आदत है नहीं आप लोगों की तरह के, कभी चंद्रयान पे काम कर रहे हैं तो कभी कुछ कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो बद से बदतर होती जा रही है और इसका हमारे वो क्लास जो मुल्क चला रही है, जो पॉलिसीज बना रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिकॉज उनके पास बहुत है, उनकी फैमिलीज पाकिस्तान में नहीं है, उनके पास बहुत पैसा है। जब मर्जी आएगी, जब पाकिस्तान की ज्यादा हालत खराब होती है, आपको मालूम है, वो अपने पासपोर्ट उठाते हैं, हर एक के पास 2-2 पासपोर्ट है और वो निकल जाते हैं, पाकिस्तान में रह जाते हैं मेरे जैसे लोग। तो इसलिए उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है। बाकी रह गया डेलीगेशन जो आया है सऊदीया का, आपने ये भी कहा, साथ ईरान की भी बात की, तो जाहिर है ईरान के भी प्रेसिडेंट आने वाले 22 को पहुंच जाएंगे वो यहाँ पर पाकिस्तान। अब देखते हैं पाकिस्तान से क्या बात करते हैं। वैसे तो गैस पाइपलाइन के ऊपर भी बात हो सकती है क्योंकि उसके ऊपर भी काफी एक अमेरिका चाह रहा है कि पाकिस्तान ना काम करे, पाकिस्तान चाह रहा है करे, ईरान भी चाह रहा है करे। तो जाहिर है पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह से फंसा हुआ है। हम इजराइल के खिलाफ बोलेंगे तो हमें उधर से अमेरिका हमसे नाराज होगा, अगर हम ईरान का साथ नहीं देंगे तो ईरान, मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। अब आप बता दीजिए हमें करना क्या है। अब हम कब तक ऐसे ही करते रहेंगे। IMF के पास एक बार फिर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब गए हैं, उनका कहना ये है कि जी पहले से ज्यादा बड़ा प्रोग्राम जो है उसमें शामिल होने की, पहले 3 साल का था, अब 5 साल वाले में जाएंगे, पैसा ज्यादा लेंगे। मतलब आके कहते हैं जी खुशखबरी है। मतलब ये कौन सी खुशखबरी है यार, क्या मतलब आप भीख मांग मांग के ला रहे हो और उसके बाद अगर हम लोग कुछ कहते हैं तो कहते हैं ये तो गद्दार हैं, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं। अगर आपको इतनी शर्म आ रही है, अगर आपको इतना बुरा लग रहा है तो यार आप सुधर क्यों नहीं जाते हो।
आप यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में काम करें, लोगों की फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, आप इंटरनेशनल जो कंपनीज है उनको तो छोड़ ही दीजिए, जो लोकल कंपनीज है वो बंद होती जा रही है पाकिस्तान में, लोग काम नहीं कर पा रहे। अभी गर्मियां शुरू हुई हैं, आगे जाके लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी। रोहित को पता है, रोहित तो कई पाकिस्तानी के साथ जाके शोज करते हैं, उन्हें पता है कि बेचारे टाइमिंग सेट कर रहे होते हैं कि इस टाइम पे लाइट है, इस टाइम पे लाइट नहीं है। तो मुल्क की यह हालत कर दी है, तो अगर पार्टीशन की थी और मुल्क एक तोड़ के अपना मुल्क बनाया था तो उसे साबित भी तो करना चाहिए था ना कि हमने सही किया है। ये जो हाल इन्होंने किया, इससे तो यही बात साबित हो रही है कि वो टू नेशन थ्योरी गलत थी, और इस वक्त जो लोगों का हाल है, लोग बुरा भला बोल रहे हैं। अब उसको क्या किया जा सकता है? मैं किसी जगह बैठ के, सुमित सर यूट्यूब पर हूँ, मैं टीवी चैनल पर हूँ, मैं कहीं हूँ, मुझे कोई समझा देगा यार मैं तारीफ कैसे करूं। मुझे लोग कहते हैं यार पॉजिटिव नहीं बोलती हो, तुम हर वक्त बैशिंग करती रहती हो। मैं कहती यार तुम लोग मुझे 2-3 पॉइंट्स दे दो, मैं बोल दूंगी। मैं अभी आंसर देता हूँ इसका। भाई आपने पार्टीशन के टाइम पर बोला था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते क्योंकि ये तरक्की की बात करते हैं, हमें गधों पे बैठ के ही मदीना चाहिए। तो आपको मिल गया ना रियासत मदीना, ना बिजली ना पानी ना कुछ और है, ना सड़कें हैं, तो जो आपको चाहिए था आपको मिल गया। फिर हिंदुओं ने बात करनी थी हाईवेज की, एयरपोर्ट्स की, इंटरनेशनल बिजनेस की, तरक्की की, मेहनत की, वो आपने करनी नहीं है। तो आपकी जो थ्योरी बिल्कुल परफेक्ट है, जो आपने बोला था फिर 47 में। अब तो हो गया ना, 76 इयर्स हो गए, अब चले हो गई, जो भी हुआ सही हुआ गलत हुआ उस वक्त लोगों ने जैसा भी समझा, लेकिन अब तो कंट्री को संभालना चाहिए ना इनको। अब तो कुछ सीख कर आगे बढ़े, चाहे वो इंडिया हो, चाहे आप हिंदू कह लीजिए, चाहे आप यहूदी कह लीजिए, चाहे क्रिश्चियंस कह लीजिए, जितनी भी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इस्लाम पे नहीं चलती या जिनका रिलीजन, गल्फ कंट्रीज ना छोड़कर, गल्फ कंट्रीज तो वैसे ही ऑयल के ऊपर है, वो तो वैसे भी काम नहीं करते, तो बाकी तो कोई इस्लामिक कंट्री मैंने ऐसी नहीं देखी जो बहुत आगे जा रही हो, जिसने बड़ी कोई काम किया हो या उनके लोग बहुत आराम से हो। और वही हाल पाकिस्तान का है, बद से बदतर हो रहे हैं। खुदा करे इंशाल्लाह ये पाकिस्तान को एक ऐसे रास्ते पे डालेगा, ये जो सऊदी डेलीगेशन का दौरा है, जिससे पाकिस्तान के माशी जो परेशानियां खत्म होंगी। ये G2G तो है ही, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो आपके माहिदे हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये B2B भी है, जिसमें सऊदी अरब के वो इन्वेस्टर्स जो बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बड़े प्लेयर्स के साथ बराह रास्त इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो बड़े प्लेयर्स हैं उसमें ये सऊदी इन्वेस्टर्स बराह रास्त इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये B2B जो बिजनेस है जो आगे बढ़ता है, ये पाकिस्तान के लिए अगले 10 साल में एक ऐसा रोड मैप बना देगा माशी तरक्की का, माशी इस्तेहकाम का, कि जिससे हम वापस उस जगह आके खड़े हो जाएंगे जहां से नीचे आए थे, और इंशाल्लाह हम दुनिया की माशी तौर पे बड़ी ताकतों से एक होंगे, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास साइज है, हमारे पास रिसोर्स है, हमारे पास उस रिसोर्स का, उस साइज का, उस पोटेंशियल का सही यूटिलाइजेशन नहीं है। अब इंशाल्लाह ये जो माहिदे हो रहे हैं, और आगे भी CPEC भी एक तरफ है, आगे भी दूसरे माहिदे दूसरे और इन्वेस्टर्स के साथ हो रहे हैं, ये हमें माशी तौर पे इंशाल्लाह बहुत मुस्तहकम कर देंगे इंशाल्लाह।